अब समय हो गया है पंजाब की खबर का। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र पर 55 लाख पंजाबियों के मुफ्त राशन कार्ड बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवाईसी नहीं होने के नाम पर 23 लाख पंजाबियों का राशन जुलाई में बंद कर दिया गया। अब केंद्र ने 32 लाख और लोगों को 30 सितंबर से राशन बंद करने की धमकी दी है। सीएम मान ने कहा कि जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक वो एक भी राशन कार्ड रद्द नहीं होने देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 55 लाख पंजाबियों को मुफ्त अनाज स्कीम से वंचित रखने के फैसले को पंजाब विरोधी कदम बताते हुए केंद्र सरकार की सख्त आलोचना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य में कुल 1,53,00,000 राशन कार्डों में से 55 लाख लोगों को दिए जा रहे मुफ्त राशन को बंद करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से केवाईसी के रजिस्ट्रेशन न होने का बहाना बनाकर जुलाई महीने में 23 लाख लोगों का मुफ्त राशन बंद कर दिया गया है, जबकि 32 लाख और लोगों का मुफ्त राशन 30 सितंबर से बंद करने की धमकी दी गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं होगी, वो एक भी कार्ड रद्द नहीं होने देंगे। केंद्र जनहितैषी होने की करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात करती है, जबकि पंजाब में 8,02,453 राशन कार्ड रद्द करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र के इस फैसले से राज्य के 32 लाख लोगों को मुफ्त राशन के हक से वंचित कर दिया जाएगा। भाजपा सरकार जिहड़ी है सेंटर दी 8,02,493 802,493 राशन कार्ड कट रही है जी, कैंसिल कर रही है। ਇਹਦਾ मतलब जे एक राशन कार्ड नाल 4 जी जोड़िए तो लगभग 32 लाख बंदा जिहड़ा पंजाब दा ओह राशन तो वांझा हो जाऊगा। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन बंद करने के लिए विशेष तौर पर पंजाब को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि पंजाब ने अनाज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे अधिक योगदान डाला है। मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड रद्द करने के लिए दिए जा रहे तर्कों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि 4 पहिया वाहन का मालिकाना हक, सरकारी नौकरी, थोड़ी जमीन और आमदनी को आधार बनाया गया है। यह हास्यास्पद है कि जब परिवार का केवल एक सदस्य इन शर्तों के घेरे में आता है तो सजा पूरे परिवार को दी जाती है। थोड़े को 4 पहिए वाले वाहन ने, जिहदे कोल 4 पहिया वाला वाहन है, थोड़े को 25 लाख तो वध कुल टर्नओवर है, 2.5 लाख तो 2.5 एकड़ तो बाद थोड़े को जमीन है, ते ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ सरकारी नौकरी करते हो या वटएवर। हुण मेरा सवाल यह है, कई बारी एक भाई सरकारी नौकरी ते लग जाता, ओह सरकारी नौकरी ते लगन सार अजकल ये रिवाज हो गया, वो शहर शिफ्ट कर जाता अपने बच्चे पढ़ाने वास्ते या कोई लाइफ स्टाइल नूं उच्चा चुकने वास्ते, तो दूजे बाकी परिवार के मेंबरों का फिर की बनूंगा जी। सीएम भगवंत सिंह मान ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं एक भी कार्ड रद्द नहीं होने देंगे। जिन्ना चिर भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री है एक भी कार्ड नहीं कट्टन देना सी, ना ही असी किसी बंदे नूं भुखा रहन देना, ना ही कोई चुल्हा, मैं अक्सर कहना कि ना ही किसी चुल्हे की अग बुझण देनी है। आ इन्हां दी करतूतां ने जी, की जवाब देणगे जनाब? हर रोज गल्लां करदे आ केंद्र दीयां स्कीमां असीं पिंडां 'च दस्सण जा रहे हैं, आ स्कीम दस्सणगे? आ स्कीम दस्सणगे भी असीं 32 लाख बंदे दा कार्ड कट रहे हैं। पंजाब सरकार अपनी तरफ से भी लाभार्थियों को वेरीफाई करवा रही है ताकि सभी को राशन मिलता रहे। 1,53,00,000 लाभपात्री ने कणक वंडी जा रही, उन्होंने
है ना, 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਦੋਗੇ ਜੀ ਕਾਰਡ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ टाइम भी मंगे, चिट्ठी लिख रहे हैं केंद्र सरकार नू। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं की शर्तों पर कटाक्ष की और कहा कि एक योजना में गरीब को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर उसी कनेक्शन को आधार बनाकर दूसरे लाभ वापस ले लिए जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से अपील की कि वे मुफ्त राशन के लिए तय की गई शर्तों पर पुनर्विचार करें। इन शर्तों में ढील दी जानी चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और दबे कुचले वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने पूछा कि पंजाब के लिए अलग नियम क्यों बनाए गए हैं, कि साडे वास्ते क्राइटेरिया तुसी ओ क्यों रखदे हो? प्रधानमंत्री आवास योजना तो पंजाब दा एक भी घर नहीं आना जी, क्योंकि कहंदे एक भी इट लगी हुई है तो तुसी प्रधानमंत्री आवास योजना तो बाहर। तुहाडे घरे सीलिंग या टेबल फैन है, प्रधानमंत्री योजना चो बाहर। तुहाडे कोले स्कूटर है, प्रधानमंत्री योजना चो बाहर। तुहाडे घरे मीटर लग्या होया बिजली वाला, प्रधानमंत्री योजना चो बाहर। फिर पंजाब दा कोई घर भी नहीं होना जी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार इस पक्षपातपूर्ण कदम का सख्त विरोध करेगी और उसकी गहन समीक्षा के लिए उन्होंने पहले ही 6 महीने का समय मांगा है। सीएम मान ने कहा कि भले ही परंपरागत रूप से पंजाब का जीवन स्तर कई राज्यों से बेहतर रहा है, लेकिन पिछली सरकारों के खराब शासन के कारण राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए केंद्र को इन नीतियों की शर्तों में बदलाव करना चाहिए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी सहायता से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि भारत को विश्व गुरु बनाने का उनका सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक पंजाब में 32 लाख लोग खराब नीतियों के कारण भूख से जूझ रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि पंजाब सरकार राज्य और उसके लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस नेक काम के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से पंजाब में होने वाली तबाही को रोकने के लिए जल स्रोतों के चैनलाइजेशन पर काम कर रही है। उन्होंने अफसोस जताया कि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई जा रही है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अधिकारियों को मजबूत योजना तैयार करने के निर्देश पहले ही दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने फिरोजपुर में बाढ़ राहत की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने वार्डों के निरीक्षण किया, मरीजों और डॉक्टर से बातचीत की। इस बात पर जोर दिया कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा के बिना छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अस्पतालों में भर्ती लावारिस मरीजों के इलाज और देखभाल में गैर संगठनों को सहायता प्रदान चाहिए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों और आवश्यक दवाओं से लैस लगभग 450 रैपिड रिस्पांस टीमें और 323 मोबाइल मेडिकल टीमें तैनात की हैं। इसके अतिरिक्त समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए 172 एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਵੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੀ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਸ ਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
उन्होंने बताया कि 400 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 550 और नर्सें और 1000 डॉक्टर जल्द ही सरकारी अस्पतालों में शामिल होंगे, जो पूरे राज्य में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को भी परेशानी नहीं आने देगी। बीमारियां तो पीने लिए पानी सातों लै लो, क्लोरीन ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲਓ और ORS ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ और ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਬਮਰਜਡ ਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਫ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਕਰੈਂਟ ਫਲੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ 1988 ਜਿਹਦੇ ਵਰਸਟ ਫਲੱਡ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਡੀਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि बाढ़ राहत अभियान सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में से एक कपूरथला से शुरू किया गया। यहाँ सूखा राशन, दवाइयाँ, पेयजल और पशुओं के लिए चारा पहुँचाया जा रहा है। भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। राहत बचाव के काम में आम लोग भी सहायता कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ them ਰੀਬਿਲਡ देयर ਲਾਈਫਸ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। डॉक्टर बलबीर ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता बचाव और पुनर्वास है, उसके बाद गिरदावरी होगी जिसके मुताबिक प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के साथ विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, रजनीश कुमार दहिया और फौजा सिंह सरारी साथ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 9 मंत्रियों की कमेटी बनाई। ये मंत्री पंजाब के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की परेशानियों का हल कर रहे हैं। बाढ़ राहत के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने फाजिलका, फिरोजपुर समेत कई इलाकों का दौरा किया और ज्यादातर जगहों पर बाढ़ राहत के लिए अच्छा इंतजाम दिखा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने फिरोजपुर और फाजिलका जिलों में बाढ़ का जायजा लिया। यहाँ पर सतलुज नदी के पानी के कारण हजारों एकड़ में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, रजनीश कुमार दहिया, फौजा सिंह सरारी, फिरोजपुर की डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा और SSP भूपेंद्र सिंह के साथ बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। खासकर स्वास्थ्य सेवा के मोर्चे पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित गाँव में 450 त्वरित प्रतिक्रिया और 323 मोबाइल चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं। इनमें आवश्यक दवाओं के साथ विशेष चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 323 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ORS, ਆਮ ਡਾਇਰੀਏ ਦੀਆਂ, ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ, ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਪੌਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਸ਼ਿਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। पंजाब सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए हरे चारे और पशु आहार की आपूर्ति सुनिश्चित की है। ਸਾਡੇ MLAs ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਸਾਬਨਾ ਜੀ ਔਰ ਨਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ। ਔਰ ਡੈਂਗੀ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀਆ, ਕੋਲਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਣ ਲਈ। ਲਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ। तो लोगों की सेहत का ध्यान रख रहे हैं जी सारी सिचुएशन। ग्रामीणों के लिए पीने के पानी के टैंकरों की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फसल और संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए पहले ही एक विशेष गिरदावरी यानी सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित परिवारों को सरकारी नीति के मुताबिक जल्द मुआवजा दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौटेंगे।